अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स। उम्मीद है आप सब के सब खैरियत से हैं। क्लास 10 मैथमेटिक्स वीडियो सीरीज की एक और वीडियो के साथ आपके सामने हाजिर हूं। चैप्टर हम स्टार्ट कर रहे हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री एंड कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की डेफिनेशन से स्टार्ट करेंगे और फिर हम स्लोली एंड ग्रेजुअली कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की बेसिक टर्म्स के बारे में जानेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। डेफिनेशन ऑफ अ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री इज द स्टडी ऑफ अलजेब्रिक इक्वेशंस ऑन अ ग्राफ। यानी अगर हम कोई अलजेब्रिक इक्वेशंस हो उनके ग्राफ कर रहे हैं तो हम अगर उनकी स्टडीज करेंगे तो हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में होंगे। जैसे आपने प्रीवियसली एक चैप्टर ग्राफिंग वाला किया है जिसमें आपने स्ट्रेट लाइन को ग्राफ बनाया था, तो बेसिकली हम उस वक्त भी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री ही कर रहे थे। आप लोगों ने प्रीवियस चैप्टर में लीनियर ग्राफिंग में ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0 को प्लॉट किया है। मैंने प्रीवियस वीडियोस में आपके पास ये प्लॉट करना सिखाया है। ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0 जो हम इसकी स्टडी कर रहे थे वो बेसिकली हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री ही कर रहे थे। आई होप आपको ये डेफिनेशन समझ आ गई होगी। चलिए जी, अब इसकी कुछ बेसिक लैंग्वेज के बारे में हम समझ लेते हैं। कार्टेशियन कोऑर्डिनेट और रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम। जब दो परपेंडिकुलर लाइंस, ये दो परपेंडिकुलर लाइंस आपके पास एक पॉइंट पर टकराएंगी और 90 का एंगल बनाएगी, तो जो इस सिस्टम को, ये जो सिस्टम आपके पास है, इस सिस्टम को हम कहेंगे कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम या रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम। अब कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम या रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में आपके पास बेसिकली ऑर्डर पेयर प्लॉट होते हैं। हम ऑर्डर पेयर्स को प्लॉट करना पिछले चैप्टर लीनियर इक्वेशन एंड ग्राफिंग में ऑलरेडी सीख के आए हैं। जहां पर ये दो लाइनें टकराती हैं इसको हम कहते हैं ओरिजिन, और इसके कोऑर्डिनेट्स मतलब एक्स और वाई की वैल्यूज 0,0 होती हैं। ये हमारे पास एक्स एक्सिस कहलाती है और ये हमारे पास वाई एक्सिस कहलाती है। आप ऑलरेडी जानते हैं एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के बारे में। ये जो आपके पास पॉइंट होते हैं, इस इसको हम कोऑर्डिनेट्स भी कहते हैं। एक्स कोऑर्डिनेट, वाई कोऑर्डिनेट, या हम इसका टेक्निकल नाम यूज करेंगे एब्सिसा। एक्स कोऑर्डिनेट को कहते हैं और ऑर्डिनेट वाई कोऑर्डिनेट को कहते हैं। इसमें क्वाड्रन आपके पास होते हैं। पहला क्वाड्रन जिसमें तमाम आपके पास जो भी ऑर्डर पेयर होते हैं उसमें एक्स वाई की वैल्यूज पॉजिटिव होती है। दूसरा क्वाड्रेंट जिसमें एक्स की वैल्यू नेगेटिव और वाई की पॉजिटिव, एक्स नेगेटिव वाई की पॉजिटिव। थर्ड क्वाड्रेंट जिसमें एक्स की भी नेगेटिव एंड वाई की भी नेगेटिव, देखें ये नेगेटिव है और नेगेटिव है। और चौथा क्वाड्रेंट जिसमें एक्स की पॉजिटिव एंड वाई की नेगेटिव होती है। अगर कोई पॉइंट एक्स एक्सिस या वाई एक्सिस पे होता है तो वो किसी क्वाड्रेंट में नहीं होता, वो एक्स एक्सिस वाई एक्सिस में होता है। फॉर एग्जाम्पल 4,0 जो बेसिकली यहां पर होगा तो वो एक्स एक्सिस पर है, और 0,-1 जो बेसिकली यहां पर होगा, यहां पर, वो वाई एक्सिस पर है। आई होप दोस्तों ये वाली बात आपको समझ आ गई होगी। यही मैंने कुछ डेफिनेशंस आपके पास ऑलरेडी जो मैंने अब आपको सिखाई ग्राफ में वो बता रहा हूँ। एक्सिस ऑफ कोऑर्डिनेट, एक्स कोऑर्डिनेट वाई कोऑर्डिनेट के बारे में बताया, ओरिजिन के बारे में बताया, कोऑर्डिनेट्स ऑफ ओरिजिन के बारे में बताया, एब्सिसा एक्स कोऑर्डिनेट होता है इसके बारे में बताया, ऑर्डिनेट वाई कोऑर्डिनेट होता है इसके बारे में बताया है, और क्वाड्रेंट्स के बारे में बताया कि पहला क्वाड्रेंट में आपके पास तमाम वैल्यूज प्लस की होती हैं। दूसरे क्वाड्रेंट में आपके पास एक्स प्लस वाई नेगेटिव, तीसरे क्वाड्रेंट में दोनों नेगेटिव होते हैं, और चौथे क्वाड्रेंट में आपके पास एक्स पॉजिटिव एंड वाई नेगेटिव होता है। आई होप ये मैंने ऑलरेडी आपको एक्सप्लेन कर दिया है, तो आपको ये बात समझ आ गई होगी।
चले जी नेक्स्ट, ये साइंस के बारे में ऑलरेडी डिस्कस मैंने कर लिया है। चले जी अब ये पॉइंट्स के बारे में बात करते हैं। इन एडजेसिव फिगर एब्सिसा ऑर्डिनेट कोऑर्डिनेट ऑफ अ पॉइंट। अच्छा जी, एब्सिसा एब्सिसा ये पॉइंट हमारे पास है 2 और ये 5 तक गया है, तो ये 5 है, तो इसका एब्सिसा 2 है, ऑर्डिनेट 5 है, और ये पॉइंट हमारे पास है 2,5। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको ये बात समझ आ गई। सिमिलरली अगर मैं इस पॉइंट की बात कर रहा हूँ तो एक्स कोऑर्डिनेट आपके पास -5 है और वाई कोऑर्डिनेट 2 है, तो जनाब एब्सिसा -5 है, ऑर्डिनेट 2 है, और पॉइंट -5,2 है। उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये बात बिल्कुल समझ आ गई होगी। चलें जी नेक्स्ट मूव करते हैं। अब इस ग्राफ पेपर पर ये प्लॉटिंग करते हैं और चेक करते हैं कि इनके आंसर्स क्या आएंगे। ओके, पहला पहला क्वेश्चन आपके पास है, ड्रॉ एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस एंड मार्क अ पॉइंट। चलें जी ये प्लॉटिंग कर लेते हैं और इन पॉइंट्स को मार्क कर लेते हैं और देखते हैं ये कैसे हैं। ए की वैल्यू है 3,9। ओके, 3 पे स्टार्ट करूंगा और 9 ये मेरा ए पॉइंट है, तो मैं इसको ए नाम दे देता हूं। बी आपके पास है 4,4,-7। ओके जी, 4,-7 ये पॉइंट, ये आपका बी हो गया। ओके, सी आपके पास है -8,9। ओके जी, -8,9, तो ये यहाँ पर होगा, ये सी कोऑर्डिनेट्स होगा। और डी आपके पास है -3, -5। ओके, -3, -5, तो वो ये यहाँ पर होगा, ये डी। ये पहले क्वाड्रेंट पे है, ये दूसरे क्वाड्रेंट पे है, ये तीसरे और ये चौथे पे। अच्छा, ई आपके पास होगा 4, -2। ओके जी, 4, -2 यहाँ पर होगा, ये ई होगा। और एफ आपके पास 7, 5 होगा, तो जनाब एफ आपके पास है 7, 5। दैट मीन्स 7 और 5 ये यहाँ पर होगा, ये आपके पास एफ होगा। ये मैंने प्लॉट कर लिए हैं और इनको मैंने इंडिकेट भी करवा दिया है, तो पहला क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। आई होप आपको ये बात समझ आ गई होगी। फाइंड द क्वाड्रेंट इन विच द फॉलोइंग पॉइंट lie, -7, 6। ओके जी, -7, 6 दिस वन, तो जनाब पहला थर्ड क्वाड्रेंट पे है। और अगर x पॉजिटिव y नेगेटिव, x पॉजिटिव y नेगेटिव, तो ये फोर्थ क्वाड्रेंट पे है, प्लॉट किए बगैर भी देख सकते हैं हम। ओके, -8, -7 ये थर्ड क्वाड्रेंट में, दोनों नेगेटिव थर्ड क्वाड्रेंट में होते हैं। ओके, 3,5 ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, 3, -9 ये हमारे पास फोर्थ क्वाड्रेंट है। ओके, दोनों नेगेटिव, तो ये हमारे पास थर्ड क्वाड्रेंट है। उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको ये बिल्कुल बात समझ आ गई होगी। अच्छा जी, नेक्स्ट हमारे पास है, ड्रॉ अ ट्राइंगल हुज वर्टाइसिस। ओके, ट्राइंगल बनाना है जनाब, जिसके वर्टाइसिस है 1, -6। ओके, 1, -6, ये आपके पास P हो जाएगा। Q आपके पास 7, 4 है, तो ये हमारे पास 7, 4 ये हमारा Q हो जाएगा। और R हमारे पास -4, 4 है। ओके, -4, ये हमारा R हो जाएगा। और अगर मैं इसको कंबाइन कर लूं, लाइक दिस वन एंड डेफिनेटली दिस वन एंड दिस वन, तो ये मेरी ट्राइंगल बन गई आपके पास। जैसे इसने कहा था कि भाई फाइंड आउट, ड्रॉ अ ट्राइंगल पी क्यू आर हुज दिस वर्टाइसिस, तो ये मैंने ट्राइंगल ड्रॉ कर ली। उम्मीद करता हूँ ये वाला क्वेश्चन भी समझ आ गया होगा। चलिए जी आगे मूव करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है, ड्रॉ अ ट्राइंगल हुज वर्टाइसिस आर। वीडियो रोक कर ये तीनों पॉइंट्स को आप खुद प्लॉट करें और चेक कर लें कि आपके पास ये ट्राइंगल कैसे ड्रॉ हो रही है। सिमिलरली वीडियो रोक के आप ये 4 पॉइंट्स भी प्लॉट कर ले और देखें ये रेक्टेंगल कैसे प्लॉट हो रहा है।
आई होप आप मुझे स्क्रीनशॉट कमेंट्स में दिखाएंगे क्वेश्चन 9 और क्वेश्चन 10 और 11 का। उम्मीद है कि दोस्तों आपको ये वीडियो समझ आ गई होगी। अगर मेरी वीडियोस पसंद आ रही है तो काइंडली मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों के साथ आप शेयर भी कीजिए। अपना बहुत 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 ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।